व्यूवर्स, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस। तो आज हम यहां पर सीखने वाले हैं रिमूवल ऑफ टू के बारे में। जी हाँ, जिसे आप रिमूव टू के नाम से भी जानते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है टू को अगर रिमूव ही करना है तो हम उसे लिखते क्यों हैं? बहुत कॉमन सी बात है, मैंने आपको हर बार बोला है, जब तक आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं रहते तब और आप उसे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते उसका, तब तक आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली शायद नहीं रहा होगा। अगर रहा होगा तो आपने कोशिश किया होगा, तो मैं श्योरिटी देता आपको उसका आंसर मिल गया होगा। नहीं मिला है तो ये वीडियो देखिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत कॉमन सी बात है। तो एक्चुअली ये जो टू का मीनिंग होता है ना, ये एक्चुअल में नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। इट मीन्स मोर देन इज नेसेसरी और डिजायरेबल। ये जरूरत से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब कहीं कोई चीज़ें होती तब टू लिखा हुआ होता है, और जब ज़रूरत से ज़्यादा कहीं चीज़ें लिखी जाए, टू लिखा जाए वर्ड को, तो उसे हम वहाँ पर रिमूव कर देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं अगर कोई लड़की है, मैं उसे बोल देता हूँ यू आर टू ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हो। बहुत ज़्यादा, टू का मतलब यहाँ पर होगा जरूरत से ज़्यादा। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि खूबसूरती जो है, ब्यूटीफुल जो है, इसका कोई पैमाना, इसका कोई माप नहीं है। हम इसे बता नहीं सकते कितना ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी को ऐसा बोलते हैं और किसी से आपने सुना, तो डेफिनेटली समझिए वो आपको चिढ़ा रहा है, तो उसकी बातों पर विश्वास मत करिएगा। खूबसूरती का पैमाना नहीं होता है। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी वाकई, इसलिए इस कंडीशन में हम यहाँ पर टू को रिमूव करेंगे। तो अगर मैं एक चीज़ और यहाँ पर बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने कई बार आपको पता है, कुछ वीडियोस आपने पूरा देखा होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें टाइम पर। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने कई बार ये बोला है कि याद रखिए, इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो उसे हिंदी में ले लेने से एक इंग्लिश की कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं मिल जाता है। उसी तरीके से टू को सिर्फ भी कह देने से यहाँ पर उसका मीनिंग नहीं हो जाता है। भी टू का मीनिंग भी होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव एडवर्ब का भी काम करेगा, जो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर देखेंगे, वो याद रखिएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप उसे सेव करना चाहें सेव कर लीजिए। टू जो है किसी भी एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये याद रखिएगा। टू जो है ये वर्ब को भी रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। और ये टू जो है मोर देन नेसेसरी, जो डिजायरेबल चीजें होती उसे भी रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। और ये जो टू है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव को भी रिप्रेजेंट करता है, एडजेक्टिव को भी रिप्रेजेंट करेगा। कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, आशीष टीचर्स इंग्लिश टू। आशीष इंग्लिश भी पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, जो आप बोलना चाहें। तो लास्ट में यहाँ पर टू लिखा, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश, बच्चे, विद्यार्थी जो हैं वो भी इंग्लिश पढ़ते हैं। इट इज टू हॉट आउटसाइड, बहुत गर्म है बाहर, या गर्मी है बाहर, ये आप बोलना चाहें। यहाँ पर सबका मीनिंग भी हो जाएगा, लेकिन और जगह हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर टू का मीनिंग आपको एडजेक्टिव एडवर्ब भी मिलते जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि टू का इस तरीके से यूज होता है। तो आज के बाद से आप हमेशा याद रखिएगा, रिमूव टू हम तभी करते हैं, टू को तभी हटाते हैं जब कोई चीजें जरूरत से ज्यादा बताई गई हो या दी गई हो। तो कोई भी चीजें हैं जो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा बोल दिया गया है, तो उस कंडीशन में, उस सेंटेंस में, उस सेंस में उसको परिवर्तित करने के लिए टू को हटा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सो दैट का यूज किया जाता है, वो भी आप यहाँ सीख सकते हैं, उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह जैसे आप पढ़ते आए हैं, मैं उस तरीके से पहले स्टार्ट करता हूँ। जहां कहीं भी बड़ा टू यानी इट मीन्स TOO मिलता है, तो वहां पर आप सो लगाइए।
और जहां पर छोटा टू इट मीन्स टी ओ मिलता है, वहां पर आपको क्या करना है, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, एंड देन उसके बाद जो वाक्य जो में रहेगा, जो वर्ड्स रहेंगे उसे आप लिख देना है। कैन नॉट और कुड नॉट आपको कब लगाना है, जब कभी भी प्रेजेंट टेंस रहेगा, प्रेजेंट टेंस इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, कैन नॉट लगाना है, या कैंट का भी यूज कर सकते हैं आप। अगर कहीं भी पास्ट टेंस दिया गया है, वाज वर्ब दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पर आपको क्या करना है, कुड नॉट लगाना है। कुड नॉट के जगह पर आप कुडंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो नहीं पढ़ा है, पहले मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। टू का मतलब ऑल्सो भी होता है, याद रखिएगा, वेरी भी होता है, एक्सपेंसिव होता है, एक्सट्रीमली भी होता है, ये जगह जगह पर यूज किया जाता है। तो ऑल्सो क्या होता है, कब यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिखा गया है ही टू गॉट इट राइट, उसे भी राइट मिला। तो यहां पर सही मिला, राइट, यानी उसे भी राइट मिला यहां पर। तो टू की जगह यहां पर जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य दिया रहे, हेल्पिंग वर्ब ना दिया रहे, तो उस कंडीशन में टू के जगह पर ऑल्सो लगा देना है, आग बंद करके। रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी आपको सेंटेंस में टू का मीनिंग भी मिले, याद रखिए बी जो रहता है, जैसे मैंने आपको बताया आशीष टीचर्स इंग्लिश टू, वो बताया, तो सब्जेक्ट के बाद टी डबल ओ लगा रहे, उसका मीनिंग भी होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता तो उस टू को हटा के ऑल्सो लगा दीजिए। तो यहां पर रिमूव टू का आंसर हो जाएगा ही ऑल्सो गॉट इट राइट। एक और एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, आई टू, अब यहां पर मैं दोनों टू लगाऊंगा, आप कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला है वो याद रखना। आई टू वांट अ टिकट गो टू सिनेमा, ये अभी आपको रिमूव टू करना है। तो कुछ नहीं, जो जितने भी आपको छोटे टू आपने सुनते हैं ना, उससे रहने दीजिए, नहीं करना। आई टू वांट अ टिकट, जो बड़ा टू है टी डबल ओ है, वहां पर ऑल्सो लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। ऐसे कंडीशन में बड़े टू की जगह ऑल्सो लिखना है, बाकी सारे सेंटेंस वर्ड्स को एज इट इज कॉपी कर देना है। आई ऑल्सो वांट अ टिकट हो जाएगा यहाँ पर, वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छाया लव्स मी टू, ये हो गया, छाया भी मुझसे प्यार करती है, आप लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, इतना प्यार आप लोग देते हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, नहीं करते हैं इट मीन्स वॉच तो करते हैं, वो मेरे लिए काफी है। तो इसमें आपको चेंज करना है, तो इसमें भी वही सारी चीजें हो जाएगी, देख सकते हो आप, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेम आपको करना है, ये टू की जगह पर ऑल्सो लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। छाया लव्स मी टू हो जाएगा छाया लव्स मी ऑल्सो, ये हो गया आपका रिमूव टू कंप्लीट। तो यहां पर आप देख सकते हैं छाया लव्स मी ऑल्सो की जगह पर आप एज वेल भी लिख सकते हैं, छाया लव्स मी और एज वेल आ जाएगा यहाँ पर, या ऑल्सो लिखिए या एज वेल लिखिए, दोनों आपका राइट रहेगा। अब हम यहाँ पर सेकेंड रूल, जो सेकेंड टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं जो आप यूज करते आए हुए हैं सो दैट वाला, वो भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। एंड आई एम श्योर कि आप यहाँ पर सेंटेंस देखते ही उसे डेफिनेटली रिमूव टू को बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेंगे। तो जैसे एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, द किंग वॉज टू अवेलेबल हो गया, अवेलेबल का मतलब होता है, सॉरी इनफैलिबल का मतलब होता है परफेक्ट, इनफैलिबल होगा यहाँ पर, टू मेक अ मिस्टेक, परफेक्ट है इसलिए वो मिस्टेक नहीं कर सकता है। तो कोई भी जरूरत से ज्यादा वहां पर इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक होती ही रहती है या हो सकती है जाने अनजाने में, इसी तरीके से। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर टू को रिमूव करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग वॉज टू, बड़ा टू है यहाँ पर सो लगाना है आपको, द किंग वॉज सो इनफैलिबल, फिर उसके बाद छोटा टू टी ओ आया है, वहां पर दैट, फिर सब्जेक्ट लगाना है आपको, दैट ही कुड नॉट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर द किंग वॉज लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, दैट ही कुड नॉट या कुडंट आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड, ये है अभी आपको इसमें क्या करना है, रिमूव टू करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, ये बड़ा टू की जगह पर आप सो लगा दीजिए, ही स्पोक सो फास्ट दैट
अब यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट बोला था, सब्जेक्ट देखिए जो ही लिखा गया, अब वही बोल रहा है वही समझ पाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल नहीं समझे। सी अगर मैं यहाँ बोला ही स्पोक टू फास्ट, ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड, ये दिया गया है यहाँ पर, वो बहुत तेज बोलता है, जल्दी बोलता है, तेज बोलता है अंडरस्टैंड के लिए। तो जो अंडरस्टैंड करना है वो किसी और को करना है ना, वो खुद बोले वो खुद समझे तो ये तो बहुत ईजी, बट दूसरा कोई समझ पाएगा मैं जल्दी कोई भी चीजें बोल रहा हूँ, तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट हम दैट के बाद यूज करेंगे, ऐसे सिचुएशन में वहां पर आपको वन लगा देना है या वी लगा देना है। तो यहाँ पर दैट के बाद जाएगा दैट वन या वी लिख दीजिए, कुड नॉट अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये हो गया हमारा रिमूव टू कंप्लीट। यहाँ पर हमने कुडंट इसलिए लगाया, कुड नॉट आप बोल सकते हैं क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ही स्पोक सो फास्ट दैट वन या वी कुड नॉट अंडरस्टैंड या कुडंट अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इट बिकेम टू डार्क टू रीड इजीली, बहुत क्या हो गया, अंधेरा हो गया है किसी चीज को रीड करने के लिए। तो इट बिकेम सो डार्क, यहाँ तक तो आपको इजी रहता है, सेम वही चीजें है, इट बिकेम टू डार्क टू रीड इजीली, किसी चीज को रीड करना हार्ड हो रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया। तो किसी चीज को नहीं पढ़ सकते हैं, कोई वहां पर है या कोई नहीं पढ़ सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सेंस और मीनिंग आप समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा इट बिकेम सो डार्क हो जाएगा, दैट वन या वी लिख दीजिए, वन हो जाएगा, कुड नॉट रीड इजिली हो जाएगा। यहाँ पर कुड नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर बिकेम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस दिया गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आती है सेकंड सब्जेक्ट में हमें क्या लगाना है, तो वहां पर आपको वन और वी लगा देना, दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कभी कभी हम ये रिमूव टू के टाइम पे बी, बिकम, फेस इट, बियर इट यूज करना पड़ता है। कब यूज करना है, कैसे, वो देखते रहते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ही इज टू डल फॉर अ वर्क, वो बहुत ही ज्यादा डल है किसी काम को करने के लिए, वर्क को करने के लिए, मजदूरी या मजदूर बनने के लिए। वो यहाँ पर आ जाएगा, ये बड़ा टू की जगह आपको क्या करना है, सो लगाना है। ही इज सो डल दैट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही काम करेगा ना, ही इज टू डल, अगर मुझे कोई डल बोल रहा है कि मैं उस काम के लायक नहीं हूं, तो आगे का सेंटेंस यानी मैं जो काम दिया गया है वो काम मैं ही नहीं कर पाऊंगा, दूसरे के बारे में हम मेंशन नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में यहाँ पर दैट के बाद सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखा गया है ही, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ वर्कर। अब इस कंडीशन में क्या आ रहा है, यहाँ पर बी अ वर्कर आपको लगा देना है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये नहीं लिख देना है कैन नॉट अ वर्क, बी अ वर्कर लगाना है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बी या बिकम आप लगाना चाहें तो बिकम लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द नाइट इज वेरी कोल्ड फॉर मी। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कोई भी चीजें जब कभी कभी ये होता है आप उसे फेस नहीं कर सकते, उसका सामना नहीं कर सकते, उस कंडीशन में फेस इट और बियर इट लगाना है। फेस इट कोई हार्ड थिंग्स रहेगा, हार्ड चीजें रहेगी, जो हार्ड रहेगा वो चीजें क्या करना है, हार्ड यानी जो चीजें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उस कंडीशन में फेस लगाना है। जो चीजें हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बियर इट लगा देना है। ये याद रखिएगा, कॉमन सी बातें हैं, आई होप कि आप लोग को पता होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर बोला, द नाइट इज वेरी कोल्ड फॉर मी। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लिखना द नाइट इज सो कोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद दैट आपको लगाना है, दैट, अब ये मी जो हमारा यहाँ पर दिया गया उसे आपको आई में चेंज कर देना है, याद रखिएगा। अगर मी है तो आई, अस का हो जाएगा यहाँ पर वी में चेंज, यू का यू ही रहता है, सॉरी हिम रहेगा वहां पर तो ही कर देना है। तो दैट आई कैन नॉट बियर इट, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा कड़कड़ाहट ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन सब आप इमेजिन करिए, मैं यहाँ पर किसी को बोल रहा हूँ बाहर जाओ, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे लिए बहुत ठंडी यार, मैं नहीं जा पाऊंगा उधर, उसका सामना कौन करेगा। वो ऐसा बोल सकता है द नाइट इज वेरी कोल्ड फॉर मी, आई कैन नॉट गो देयर,
मैं नहीं जा सकता वहां पर। तो उस कंडीशन में वो ये बोलेगा ये जो रात है बहुत ठंडी लग रही, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है द नाइट इज सो कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी, दैट आई कैन नॉट बियर इट, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ये मीनिंग इस तरीके से बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि द टी इज टू हॉट फॉर मी या फॉर यू, जो भी आप वहां पर जुड़ना चाहें, हिम वगैरह जो भी आप लगाना चाहें। द टी इज टू हॉट फॉर मी, ये है अब यहाँ पर। तो टी इज सो हॉट यहाँ पर हो गया। अब चाय है, मैंने आपको बुलाया, बहुत गर्मा गर्म चाय दे दिया, जरूरत से ज्यादा दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे, जिसकी वजह से कप या जिस भी चीज में आपने लिया है वो भी जलने लगा है। तो क्या होगा, अगर मैं आपको गर्मा गर्म चाय देता हूँ तो आप उसे चाय कप में या किसी चीज में देता हूँ, आप उसे पकड़ पाएंगे, रख देंगे, या उसे आप पी नहीं पाएंगे। इट मीन्स मैंने आपको चाय दिया तो आप बोल सकते हैं ये बहुत गर्म चाय है, मैं इसे नहीं ले सकता या नहीं पी सकता हूँ। वही चीज यहाँ पर करना है आपको, बड़े टू की जगह आपको सो लगा देना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर द टी इज सो द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट, हो जाएगा यहाँ पर दैट आई कैन नॉट टेक इट और ड्रिंक इट, दोनों में से कोई भी एक चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मी का जो था आई कर लिया, कैन नॉट कुड नॉट आपको मैंने पहले ही बताया कैसे लगाना है, और यहाँ पर टेक इट या ड्रिंक इट, कोई भी चीजें चाय दे रहा हूँ, गर्म है बहुत, तो आप उसे लेंगे या नहीं ले सकते या नहीं पी सकते, ये बोलने का सेंस आता है उस टाइम पर। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, किसी चीज को पर्टिकुलरली एक वर्ड का मीनिंग इंग्लिश से हिंदी में निकाल लेने से उसका सेंस इंग्लिश में, उसका सेंटेंस इंग्लिश में कंप्लीटली नहीं बन जाता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं, रिमूव टू जब आप उसे करते हैं तो वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री यूज किया जाता है। कौन से कंडीशन में हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, वीना रन्स टू वीक, बहुत स्लो दौड़ती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है दौड़ने में, तो इस कंडीशन में ऐसे कोई चीजें आती है, वीना रन्स टू वीक, टी डबल ओ आ गया यहाँ पर, टू वीक वहां पर उसका चीजें आगे एडजेक्टिव एडवर्ब दे दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको वहां पर करना क्या है, वीना इज हो जाएगा यहाँ पर, वीक का वीकर कर देना है आपको, वीना इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, ये आपको लिखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देन लिखना है, वीकर देन, पहले जो वहां पर दिया गया है उसे क्या करिएगा, उसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करिए, चेंज करने के बाद देन लगाइए, फिर उसके बाद इट इज प्रॉपर आपको लगा देना है, यानी वो प्रॉपर नहीं है, उस चीज के काम के लिए परफेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीना इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, या फिर इट इज प्रॉपर की जगह पर आप वहां पर लिख सकते हैं शुड बी, इट इज प्रॉपर की जगह पर शुड बी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, शी शुड बी, सॉरी। एक और इसका एग्जांपल देते हैं, आई होप कि उसकी वजह से और आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोल इट इज टू हॉट, ये बोल देता हूँ, या टू आगे लगा सकते हैं, इट इज टू हॉट टुडे, ये बोलना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इट इज टू हॉटर कर देना है, यहाँ पर क्या करना है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इट इज टू हॉटर देन इट इज प्रॉपर, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट फिर शुड बी लगा दीजिए, सब्जेक्ट में आ जाएगा इट लिखा हुआ तो इट ही लगा दीजिए, जैसे पिछले वाले में सब्जेक्ट शी दिया हुआ था तो हमने शी लगाया, शी शुड बी, तो यहाँ पर आ जाएगा इट शुड बी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आशीष रन्स टू स्लोली, ये भी बोल देता हूं मैं, आशीष रन्स टू स्लोली, ये है अभी, तो इसे भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, आशीष रन्स मोर स्लोली, मैंने आपको पहले बताया था कॉम्परेटिव डिग्री करना, मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर लिखिए, या यहाँ पर आ जाएगा शुड बी, बट उससे पहले सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर, फिर हो जाएगा ही शुड बी, यहाँ पर ही लगा देना है, नाम रहेगा तो वहां पर ही शुड बी लगा देना है, जेंट्स का नाम है तो ही, लेडीज का नाम है तो शी, और उसके आगे शुड बी लगा देना है। तो इस तरीके से रिमूव टू हमने यहाँ पर सीखा। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नए तरीके से सीखा होगा, जो आज तक आपको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा अलग एडवांस सीखा होगा, कुछ चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होगी आपको। मैंने लास्ट में कुछ चीज़ें जो बताया, इट इज़ प्रॉपर यूज़ किया जाता है, फेस इट, बियर इट, बिकम, बी होता है, ये सारी चीज़ें 11th और 12th स्टैंडर्ड वालों को आती है। अगर आप 11th-12th स्टैंडर्ड में है महाराष्ट्र बोर्ड, मुंबई बोर्ड में, तो याद रखिएगा ये आपको एग्जाम में आता है।
ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस को चूज करना है और ऑप्शन की वजह से बहुत इजी हो जाएगा। तो इसे दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।